प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र 2022 कक्षा 12 के लिए साथियों यहाँ पे हिस्ट्री का जो पेपर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सभी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप सभी को एक बार अच्छे से देख ले और अपने दोस्तों को भी सेंड कर दे ताकि सभी सारे पर्सन वो अच्छे से याद कर ले। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए मैं फटाफट स्टार्ट कर लेता हूँ। कल से जो आपके स्टार्ट हो रहे हैं प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र, उनके लिए इतिहास का पहला पेपर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता पूर्वी स्थल आलमगीपुर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, गुजरात में तो आपको पता है लोथल है, राजस्थान में कालीबंगा है। हड़प्पा सभ्यता का जो काल क्रम है वो कब से लेके कब तक माना जाता है? तो दोस्तों ये 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 तक माना जाता है। तो 2600 से लेके 1900 पहला ऑप्शन है। हड़प्पा सभ्यता में नहरों के जो अवशेष है वो मिले हैं, तो वो कहाँ पे मिले हैं? जो नहरें थी उनके अवशेष, तो दोस्तों वो मिले आपके सोर्तगुई से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग है वो कौन सा है? ठीक है, तो उत्तरी भाग है वो आपको बताना है। तो 4 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा रंगपुर। क्या हो गया? रंगपुर। हड़प्पा सभ्यता का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है वो लगभग कितना है? तो दोस्तों पूर्व से पश्चिम तक जो लगभग विस्तार है वो आपका 1500 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ पे 1400 1600 दिया गया है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। ठीक है, 1500 के आसपास है। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता में ईंटों की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो क्या है? तो 4:2:1 इस प्रकार से है। तो ये पहला ही ऑप्शन आपका सही आंसर है। एक सींग वाला जानवर किस सभ्यता की मोहरों की मुख्य विशेषता है? तो ये तो दोस्तों आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। एक सींग वाला जो है वो हड़प्पा सभ्यता से है। हड़प्पा सभ्यता में आपने मोहनजोदाड़ो देखा होगा। ठीक है, मोहनजोदाड़ो आपने एक फिल्म भी देखी होगी, तो उसमें आप देख सकते हैं एक सींग वाला एक श्रृंगी बेल या फिर एक श्रृंगी जो हिरन है, और इस तरह के चित्र उसमें दिखाए गए थे। तो ये कहाँ पे है? हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। हड़प्पा सभ्यता को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो साथियों हड़प्पा सभ्यता को अन्य नाम हो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। आगे देखिए, यहाँ पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया था ये। ठीक है, ये 1803 या 9 के आसपास बने थे। ठीक है, तो सॉरी 1900 के आसपास है, शायद 53 के बाद में। ठीक है, चलिए आगे के देखते हैं अपन। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को सेंड कर दें। सारे इंपॉर्टेंट पर्सन हैं और आपके कल के पेपर में यहाँ से ज़रूर पर्सन मिलेंगे आपको 100%। यहाँ पे देखिए, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट जो पूरा वस्तु है वो कौन सी है? तो सबसे विशिष्ट की मैं बात करूँ तो मोहरे है। अब मोहरे दोस्तों आपकी अलग अलग प्रकार की थी, आपने पढ़ा है सेल खड़ी की भी थी, ठीक है, रबर की भी थी, इस प्रकार से है ना। हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी मानी गई है? मतलब उसके समकालीन, तो वह आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ठीक है, कौन सी? मेसोपोटामिया। सेलखड़ी नामक पत्थर किन क्षेत्रों में पाया जाता था? तो दोस्तों ये किन क्षेत्रों में? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, मतलब ए और ब, गुजरात में और राजस्थान में पाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में किन जानवरों को पाला जाता था? तो भेड़, बकरी, भैंस, इनको पाला जाता था, ऑप्शन नंबर ए। मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो मिट्टी से बने हुए ये हल है वो बनावली हरियाणा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ से? बनावली हरियाणा से। बाकी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं हल जुताई खेत के पोशाक से। किस पुरातत्व स्थल के एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाई गई थी? तो ये दोस्तों आपका आ गया जहाँ पे एक साथ 2 फसलें उगाई गई थी कालीबंगा से। ठीक है, राजस्थान में ये। उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं क्या कहलाती है? ठीक है, तो उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं पुरातत्वीय स्रोत के नाम से जाना जाता है, पुरातत्वीय स्रोत। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता में खेत जोतने हेतु किस पशु का उपयोग है वो किया जाता था? तो यहाँ पे भैंसा, ठीक है, भैंसा का उपयोग है वो किया जाता था पहले के टाइम में। हड़प्पा सभ्यता में अनाज पीसने का एकमात्र जो साधन है वो कौन सा था? तो दोस्तों यहाँ पे अवतल चक्की, उत्तल चक्की, उपयुक्त दोनों, या कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं था इस प्रकार का। यहाँ पे देखिए, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उसको अपन बोलते हैं चोलिस्तान। क्या? चोलिस्तान। हड़प्पा सभ्यता स्थलों से किन अनाजों के प्रमाण मिले हैं? तो गेहूं के भी मिले हैं, जौ के भी, सफ़ेद चना और उपयुक्त सभी। ठीक है, सभी के मिले हैं, तो आपका ऑल ऑफ दिस सही आंसर होगा। तो यहाँ पे मैंने 20% आपको बताए हैं
और इस बार आपकी परीक्षाएं 10 नंबर की हो रही है, ये आपको पहले ही पता होगा। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे आपका अंक विभाजन की प्रक्रिया बता दी है, वीडियो भी मैंने बना रखा है उसके रिगार्डिंग, आप वो भी देख सकते हैं। इसके बाद मिलेंगे हम अनिवार्य हिंदी के पेपर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ।